नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई सॉल्व पेपर 22 दिसंबर 2017 प्रथम पाली। 22 दिसंबर 2017 को प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, उस एग्ज़ाम को उसका जो पार्ट था हिंदी वाले पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भाग है हिंदी सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में, तंग गलियां होती, मकान नहीं होता दोस्तों। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, हमको सब कुछ प्राप्त करना है, ये होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व कप विजेता का कपिल देव को है। कौन सी श्रृंखला? क्रिकेट श्रृंखला। यहाँ क्रिकेट क्या आएगा? श्रृंखला। और विजेता बनने का किसको क्या मिलेगा? श्रेय इसको कपिल देव को है, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएंगे। इसके बाद, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द नृप मीन्स राजा होता है, तो राजा एक पुल्लिंग शब्द ही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। छत्र छाया होता है, छत्री छाया नहीं होता। छत्रो छाया नहीं होता, छत्र छाया होता है। तो छत्र छाया ये सही है, ये वतनी शुद्धि का शब्द है, तो ये सही होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार का भेद नहीं है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार हमारा शब्दालंकार का नहीं है, अर्थालंकार का भेद है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? प्राविशेषण मतलब ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। फिलहाल तो इसमें क्या है? प्राविशेषण, ठीक है। इसके बाद, दिए गए विकल्पों में से उत्प्रेक्षा का अर्थ कौन सा होता है? अभिलाषा। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा, ठीक है। अभिलाषा होता है, किसी से उपेक्षा की जाए मतलब उससे अभिलाषा की जाए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य का चयन करिए या चुनिए। कौन सा है? त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि पाई जा रही है, जिसमें त्रुटि नहीं पाई जा रही। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। शरीर में क्या होनी चाहिए? ताकत। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, गलत है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, गलत है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, गलत है, ठीक है। तो कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। सब्जियों के बाग दिखाना, हिम्मत बांधना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, ये एक भी नहीं होते हैं। क्या होता है? झूठे वायदे करना। क्योंकि जो भी मुहावरे होते हैं वो एक एग्जाम्पल दे रखे होते हैं किसी दूसरी बात के लिए, तो हमेशा वो एग्जैक्ट वो बात तो होगी नहीं। इसमें दे रखा है सब्जियों के बाग दिखाना, ये तो बिल्कुल गलत है। हिम्मत बनाना, ये भी नहीं सही है। हरे भरे उद्यानों की सैर कराना, ये भी सही नहीं है। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वायदे करना। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसका अर्थ हो कौन सा है? लकीर का फकीर, मतलब जो पहले से लकीर चली आ रही है उसी को, लकीर को ही आगे बनाए जा रहे हैं। तो पुराने रीति रिवाजों को में जकड़ा होना इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द है। विरुद्धार्थी मतलब इसका विलोम। अवनी का क्या होता है? अंबर। अवनी का अंबर, ये शब्द आपको वैसे तो मिल जाएगा सभी बुक्स में, नहीं तो पृथ्वीनाथ पांडे में तो आराम से मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो शब्द है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? काया। काया होती है, ना कि होता है। पुदीना होता है, भ्रमर होता है, चूल्हा होता है, ठीक है। सब होता है और होती है काया, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग हो गया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार आपने किसी को धोखा दे दिया तो वो अगली बार आपके झलसे में नहीं आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा में से
निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। क्या है करते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल का ही वाक्य है। करते थे तो भूतकाल का हो जाता, करेंगे तो भविष्यकाल का हो जाता। अभी ये करते हैं तो मतलब सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्रमा की तुलना खिलौने से की गई है, तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता, तो अनुमोदन नहीं होगा, अवाई नहीं होगा, ऋण है नहीं होगा, दुर्गम है। ये रास्ता कैसा है? दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। ठीक है, इसके बाद आगे है हमारा क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय है। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब क्या होता है? धोखे से कोई चीज़ मिल जाना, तो किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, क्योंकि अंधे के हाथ बटेर लग जाना ये वैसी बात होगी जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग, या खाए देखे बोराए। ये बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल्स हैं इस मतलब एग्ज़ाम में, इस पेपर में जो भी अभी तक एग्जाम्पल आए बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। तो आपको ये जो चर्चित एग्जाम्पल्स हैं, ये नहीं पूछा जाता कि इसकी परिभाषा दीजिए या कुछ, उसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करिएगा, और खासतौर पे ये अलंकार और छंद और रस वगैरह के। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी में हमेशा यमक अलंकार ही होगा, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, जब से 6-7 से, जब से भी अलंकार पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आगे देखेंगे 20 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होता है? मुक्त सर। संक्षिप्त मतलब मुक्त सर, संक्षिप्त का अर्थ होता है मुक्त सर। ठीक है, इसके बाद अगला है, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने अंदर और स्नेह के योग्य ना थी। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह का योग्य ना थी। ठीक है, तो उसकी दृष्टि में कैसी नहीं थी? आदर और स्नेह के योग्य नहीं थी, तो योग्य नहीं थी, इसमें योग्य शब्द का मतलब फिल होगा, इसमें भरा जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मीन्स अधा, ऊर्ध्व मीन्स अधा होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। वो ऊर्ध्व मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द का चयन करना है, तो ऊर्ध्व मीन्स सीधा सीधा होता है, खड़ा, और अधा मीन्स पड़ा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन एक टाइप से हिंदी का पार्ट बन के आया है। तो ये 1835 में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट कब लागू करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, बड़ों से सुना है और हिंदी धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बड़ों और वर्णन, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में भरे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का, सु प्लस आगत, ये क्या होगा? स्वागत का विच्छेद। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, काकपद, काकपद का उपयोग कब होता है? छूटे हुए अंश के लिए, जो छूट जाता है अंश, उसके लिए क्या होता है? काकपद का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो ये किसकी है? आचार्य तुलसी की, आचार्य तुलसी की कृति है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दा, धन आ, धन का, धन शा, धन आ, ये प्लस का निशान होता है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं धन। ठीक है, तो बराबर ये क्या होगा? दक्ष, दक्ष। ठीक है, शाह और आ से छा बन जाएगा, का और सा से छा बनेगा। ठीक है, और आ की मात्रा जुड़ेगी, क्योंकि ये दोनों हलंत लगे हुए हैं, इनमें निशान लगा नीचे, इसका मतलब होता है आधे हैं, तो जब आ की मात्रा जुड़ेगी तब ये पूरे हो जाएंगे, तो बनेगा छा, का और शा से, और दा और आ से द बनेगा, तो ठीक है, दक्ष हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण शब्द के ब्राह्मण है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, हा में नीचे आधा माँ लगा होता है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज नामक कृति किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
31 से 33 तक 3 क्वेश्चन हमें करने हैं इस गद्यांश को पढ़कर। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जन जीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? तो किन किन विराम चिन्हों का, एक तो पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है, और ये कॉमा लगा है, अर्ध विराम है। ठीक है, तो अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है और अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम तीनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? किसके जीवन पर की है? किसके बारे में बताया गया? राम के जीवन पर रचना को बताया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा? तो नृशंसता। क्या होगा? बर्बरता का समानार्थी क्या होता है? नृशंसता। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित कृति है इनकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। घर तो क्या हो जाएगा? वचन, एक वचन है तो घरों हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लोग तो लोग का जीवन, घरों के लोग, तो लोग का भी मतलब लोग बहुवचन हो जाएंगे, लोग तो बहुवचन है ही। ठीक है, तो वचन बदल जाएगा दोनों का, क्योंकि घर का वचन जब बदलेगा घरों हो जाएगा तो लोगों का वचन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन, इसका अर्थ होता है छानबीन। ठीक है, समानार्थी इसका क्या होता है? छानबीन। अवगाहन मतलब छानबीन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। इसमें कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चंद रुपए मतलब कुछ रुपए हैं, अब ये पता नहीं कितने रुपए हैं, तो अनिश्चित है कि कितने रुपए हैं, लेकिन है संख्या, क्योंकि रुपए हमेशा संख्या में ही होंगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। अध्यापक वृंद, हमारा अध्यापक वृंद, वृंद मतलब अध्यापकों का समूह हो जाता है। ठीक है, अध्यापक वृंद मीन्स अध्यापकों का समूह हो जाता है। अगर एक अध्यापक को हमारा अध्यापक बोलेंगे तो ये उपयुक्त शब्द नहीं होगा, ये सम्माननीय शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, क्या आएगा? अध्यापक वृंद, अध्यापक की जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द और यहाँ खाली स्थान है का है या स्त्री जाति का है, उसे कहते हैं पुरुष जाति, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा शब्द किससे हो जाएगा? पुरुष जाति पहले में और दूसरे में लिंग। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का है, तो ये अब आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल आप इस तरह से वर्तमान समय में जो पुरस्कार दिए गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। फिलहाल तो ये उस टाइम का हिंदी से रिलेटेड एक पुरस्कार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किए पूरे 40 क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई में 22 दिसंबर 2017 को जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो इसी तरह से आगे भी इसकी हम एक सीरीज़ चलाएंगे और रोज़ आपको एक वीडियो किसी एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इससे किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।